ये जो शख्स था, जब मुहर्रम का चाँद निकलता था तो इनकी जो भतीजे भांजे हैं वो कहते हैं कि अपने कपड़े स्याह कर देता और चप्पल उतार देता और 11 मुहर्रम यहाँ बैठ के मौला हुसैन का नाम लेकर रोता था तन्हा। यहाँ पे बच्चे जो हैं मुख्तलिफ गाँव से यहाँ पे आते थे, पढ़ते थे और दीन की तालीम हासिल की थी। 12 इमामों के नाम उनको याद करवाए, अहल बैत का जिक्र उनको बताया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद वज्जिल फर्जहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गांव में, जहां आज से 18-19 साल पहले मैं तबलीग पे आया था। बिल्कुल छोटा बच्चा था। तो यहाँ के बच्चों को मैंने अच्छी तालीम दी थी। रमज़ान में कुरान, तजवीद और जो इब्तदाई तालीम होती है, कलमा, इमामों के नाम, पंचतन के नाम। ये ठट्टा शहर के, सिंध के ठट्टा शहर के साथ ही एक मीरपुर बठौरा, उस मीरपुर बठौरा शहर के साथ एक रसूल बख्श ठारानी। ये अलम कैसे लगा और इस गांव की क्या हिस्ट्री है। ये रसूल बख्श ठारानी ये बहुत बड़ा मौला का इन गांव वालों का कहना है कि 1999 में इनकी वफ़ात हुई। इन्होंने अपनी आल औलाद को, इनकी औलाद अपनी नहीं थी मगर जो भतीजे थे और बहन के औलाद थी, उनको इन्होंने अपनी ज़मीन तकसीम करके दी और फिर ये कहा कि मेरी कब्र इधर बनाओ और वहाँ पे अलम लगाओ और जो शख्स भी इस अलम का एहतराम करे उसकी बात मानना और जो इसकी जो है मुखालफत करे उसको इस गांव में बैठने नहीं देना। तो ये रसूल बख्श ठारानी है। तो वो अपनी मुहर्रम में भी, ये जो शख्स था, जब मुहर्रम का चाँद निकलता था तो इनकी जो भतीजे भांजे हैं वो कहते हैं कि अपने कपड़े स्याह कर देता और चप्पल उतार देता और 11 मुहर्रम यहाँ बैठ के मौला हुसैन का नाम लेकर रोता था तन्हा। और अपने बच्चों को और इन भांजों भतीजों को भी कहता था कि अय्याम है नवासा रसूल के ऊपर जुल्म किया गया था। पिछले ज़माने में कैसेट होती थी, उनको वो नुह सुना के गिरिया करता था और इस तरह इनका मुहर्रम गुजरता था हर साल। अल फ़ुक़रा रसूल बख्श ठारानी। बहुत बड़ी इनकी हिस्ट्रियाँ बताई जाती है। और एक यहाँ पर खोजा कम्युनिटी है मीरपुर बठौरा शहर में। ये शहर से तकरीबन 8-10 किलोमीटर के फासले पे। तो वो जब करबला से आया था तो एक कफ़न लेकर आया था। तो उसने कहा कि अगर मैं मर गया तो ये कफ़न मेरा, अगर तुम मर गए दुनिया से तो फिर ये कफ़न तेरा। तो कुदरत खुदा की है कि उसके इस कलमात के बाद कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही अरसे के बाद इनकी वफ़ात हो गई और कफ़न वो करबला का इनको मिला था। और अहले सुन्नत के लोग भी, क्योंकि यहाँ पे मोतबर शख्सियत थी, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ाई मगर अहले तशय्युअ की। इन्होंने ख़ुद ही कहा था कि मेरी जनाज़ा नमाज 2 होंगी। और गुस्ल कफ़न भी इसको शिया का दिया गया था। और यहाँ के जो हालात मैं आपको जब बताऊँ, सिंध में इस ठट्टा के इस एरिए के जो हालात हैं तो यकीनन दुख भरी कहानियाँ हैं। जब पूरी रात इन लोगों से मैंने बातें की और इनका हाल पुरशा, तो सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे लाइट नहीं है। यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाइट देखी नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े वटेरे इनके पास आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं। इन बेचारों ने अपनी, जहाँ पर दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, सिंध के इन गाँव में कोई लाइट नहीं है। दूसरी तालीम स्कूल यहाँ पे दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि शाकिर क्या दिखा रहे हैं सिंध में। मैं यहाँ पे सोया था, पूरी रात मच्छर थे, उसके लिए बचने के लिए यहाँ पर। और ये स्कूल है। और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, अब इन गाँव वालों से सुबह उठेंगे तो पूछेंगे, मेरे ख्याल से पढ़ते भी नहीं होंगे।
तो ये हमारे सिंध का हाल है जो आपको दिखाने आया हूँ। नमाज़ पढ़ी है मैंने और अभी इसके ऊपर फातिहा वगैरह और कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। ये यही कहकर कि मेरी कब्र यहाँ पे रखना, अगर कोई मौला का चाहने वाला अलम को देख के आएगा तो फिर मैं भी इसी अलम को देखकर 18 साल पहले इधर तबलीग पे आया था एक माह रमज़ान में। तो वो शख्स जो है ना ज़रूर मेरे ऊपर फातिहा पड़ेगा। तो मैं इंशाल्लाह कुरान की चंद तिलावत फरमाऊँगा, उसके बाद फिर इस गांव की हिस्ट्री आपको बताऊँगा। ये स्कूल है और ये बरसातों में गिर गया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यहाँ पर कोई ज़हमत नहीं की आने की, ना देखने की। गांव वाले कहते हैं कई मरतबा आए कह के जाते हैं हम आपको स्कूल बना के देंगे और आपके बच्चे पढ़ेंगे, और 1 साल हो गया है, 1 साल से भी ज़्यादा की गिरा है स्कूल। तो उसके बाद इसी स्कूल में जब मैं रमज़ान में आया था तो बच्चों को स्कूल भी पढ़ाता था और उनको दीन की तालीम भी देता था। उनके वालिदैन मुझसे मिलने आए कि हमारे बच्चे बड़े शौक़ से जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें सीख रहे हैं, तो हम देखते तो आएंगे कौन सा उस्ताद है। फिर मुझसे मिलने आए, वो हैरान हो गए, कह रहे हैं आप ना जाए यहीं पे हमारे बच्चों को पढ़ाएं। मैंने कहा नहीं, मैंने आगे जाना, मैं तो फ़कत रमज़ान के लिए आया हूँ ताकि कुछ आपको दीन की बातें बता सकूँ, मगर मुझे मौका मिला कि आपके बच्चों को भी 1 मंथ तक मैं सही तरह से पढ़ा सकूँ। बहरहाल शॉर्ट वक्त था यहाँ पे जो इतना अरसा में रहा। और मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे एक शहर भी दिखाया गया, वहाँ पे भी जा सकते हैं और गाँव पे भी। तो मैंने कहा अगर शहर में तो कोई ना कोई आ जाएगा, मगर गाँव में कोई आना पसंद नहीं करेगा। सबसे बड़ी मुश्किल है कि मैं शहर में मेरी पैदाइश है, उठना बैठना शहर में, तो यहाँ पे आपको जो वाशरूम होती है ना वो नहीं मिलेगी, आपको ऐसा अंदर जाना पड़ेगा और वहीं पे हाजत रवाई के लिए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात होती थी, मगर वो वक्त गुज़र गया, मुझे आज भी याद है। आज भी जब मैं 20 साल के बाद आया, उनसे पूछा कि यहाँ पे वाशरूम बनाए तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई अभी तो मेरे पास गाड़ी है तो कहीं भी मैं जा सकता हूँ शहर में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हालात इस तरह हुआ करते थे कि यहाँ पे बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ गाँव से यहाँ पे आते थे, पढ़ते थे और दीन की तालीम हासिल की थी। 12 इमामों के नाम उनको याद करवाए, अहल-बैत का ज़िक्र उनको बताया और बहुत सारी चीज़ें उनको याद करवाई। नमाज सिखाई मैंने पूरी उनको। इनके बड़ों जो अनपढ़ हैं, इनके बड़े, उनको भी काफ़ी तालीम दी और सिखाया कुछ। तो फिर उन्होंने कहा कि तबलीग की जमात के लोग इधर आते थे, इस अलम को कहते थे उतारो। तो फिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उसके वो जुमले याद आ जाते थे, अगर कोई भी अलम की मुखालफत करे तो उसको गांव में 1 सेकंड भी ठहरना नहीं देना। और वो अपने ज़माने में 1999 में इसकी वफ़ात हुई है। तो इन्होंने सबको कन्वर्ट किया शिया, और ये शिया गाँव कहलाता है, ठारानी का ये मौलाई और हैदरी लोग हैं। तो मैं यहाँ से ज़मीन से सीधा जाता था, तकरीबन 7-8 किलोमीटर पैदल जाता। रमज़ान में रोज़ा भी होता था, दूसरे गाँव में एक जगह दूसरी जगह। फिर उनकी बच्चियों को कुरान पढ़ाता था, दीन की तालीम, जो इमामों के नाम थे, उसूल दीन थे, फ़ुरूए दीन, वो सिखाता। और वे वहाँ से जब लौटता था तो रात हो जाती थी। और मुझे जो सहरी और अफ्तारी में खाना दिया जाता था, सहरी और अफ्तारी, वो एक अंडा होता था और मुख्तलिफ़ यानी अंडे होते थे और चावल की रोटी होती थी मगर रेड कलर की। तो जब मैं आता था तो रात हो जाती थी और जब यहाँ पे अफ्तार करता तभी रात होती थी। मैंने कभी उसको देखा नहीं था कि वो कैसा होता है, मगर टेस्टी होता था खाने में। एक दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ पर कुछ अर्सा पहले यहाँ से मैं फिर आया था, तकरीबन 10 साल के बाद, थोड़ी देर के लिए। तो मैंने उनसे फरमाइश की थी कि मुझे वो जो आप सहरी और अफ्तारी में खिलाते थे वो मुझे दे के जाए। तो ये हुआ कि वो जब दिन में लेकर आए तो मैंने कहा ये मैं नहीं खा सकता। उन्होंने कहा साईं यही खाते रहते हैं आप, यही खाते थे रमज़ान में आप। तो मैं हैरान हो जाता कि ये चीज़ मैं खाता था कि हाँ। तो इस तरह वो बनी हुई थी, देखने में अजीब थी मगर खाने में टेस्टी थी। अंडा बना होता था और
चावल की रोटी। वो आज भी मैंने फरमाइश की है कि अब मेरे लिए सुबह के नाश्ते में वही चीज़ लेकर आना, लस्सी के साथ अंडा और चावल की रोटी सुबह के टाइम। तो बहरहाल टाइम तो बहुत अच्छा गुजरा, मैं नींद से उठा हूँ तो मेरी हालत जो है ना अभी ऐसी है, तो फ्रेश हो जाऊँगा। यहाँ पे वाटर पंप जो है ना, इनको दो, एक उधर और मैं एक चौराहे पे मुसाफिरों के लिए लगा के दूंगा। तो देखते हैं, एक तो मैं अपनी तरफ से हूँ, कोई मोमिन दूसरा लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। तो इंशाल्लाह इनको ज़रूरत है यहाँ पर भी, ताकि वो नमाज के लिए, मस्जिद भी पता नहीं किसने इनको बना के दी है, पहले कुछ भी नहीं था, मगर स्कूल की तालीम इनकी ख़त्म है। स्कूल का मैं इंशाल्लाह मैं ख़ुद बना के दूंगा इंशाल्लाह। और जो इनकी ज़रूरत है, सोलर की प्लेटें वगैरह, कुछ पानी के लिए जो मोटर होता है वो सोलर का बटन दबाएंगे तो वो चल जाएगा। ज़रूर मैं इस मौला के चाहने वालों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। मीरपुर पठोरो ये ठट्टा शहर के अंदर आता है और सिंध का एक बहुत बड़ा शहर है ठट्टा मकली। और यहाँ पे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो शिराजी हैं, जो खोजा हैं यहाँ के कम्युनिटी मीरपुर पठोरो, वो यहाँ के जब भी पहली जब 18 साल शहर में जाता था उनके पास, तो ऐसी कोई रिस्पांस नहीं। इनको ये लोग समझते हैं, ये हमें इंसान ही नहीं समझते थे। वो पैसे वाले लोग हैं, शहर में रहते हैं। हम उनको अगर 8 मुहर्रम पे यहाँ पे ये न्याज करते हैं मौला की, जब इनको बुलाते तो ये हमारे के यानी 8 मुहर्रम के न्याज के लिए भी एक बंदा भी इनका नहीं आता था। तो हमें दुख होता था कि मौला हुसैन का न्याज के लिए ये लोग हमारे पास क्यों नहीं आते, ये समझ के कि इनका न्याज अच्छा नहीं होगा, ये समझ के कि ये गरीब गाँव के लोग हैं। तो ये लोग यहाँ पे जो है खोजा कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, उनसे इनकी शिकायत ये रही है कि ये इनको इंसान भी नहीं समझते। तो मैं खुद अपनी आँखों से इनको देख के आया हूँ। बहरहाल अब क्या शिकायतें करूँ, दर्द बड़ी कहानियाँ हैं। यहाँ के गवर्नमेंट है शिराजियों की, वो इधर आते हैं, इनको कह के जाते हैं वोटों के दिनों में, हम आपको ये करके देंगे, आपको ये करके देंगे। इनके कहने के मुताबिक रात पूरी बैठे रहे और बातें रहे, फिर वो वोट लेकर चले जाते तो फिर बेचारों के पास आते ही नहीं थे। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है अल फ़ुक़रा अल हुसैनी। तो इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई। एक इन्होंने बात बताई कि एक बहुत बड़ा शख्स था कुछ अर्सा पहले, इनको तकरीबन वो 10-12 साल हो गए, उस काइस रोड से एक शख्स गुज़रा, उसके साथ पुलिस की गाड़ी थी और अलम को देखकर ना यहाँ पर अंदर आ गया। तो अलम को देख के जो अंदर आ गया तो उसके साथ पता नहीं कौन कौन था। तो उन्होंने यहाँ पे चाय की सबील भी की और इनके साथ बातें भी की। ये एक शख्स है जिसके पास जो है ना ये मोटरसाइकिल है। तो कहता है कि इस बोर्ड को देखकर अल फ़ुक़रा या अली मदद लिखा हुआ है, ये सामने या अली मदद अल फ़ुक़रा अल हैदरी, वोट रसूल बख्श ठारानी। इस बोर्ड को देखकर वो शख्स जो अंदर आया, तो वो पता नहीं बहुत बड़ा शख्स था, इस अलम को देखकर बैठ गया। उन्होंने चाय पी, उसके पीछे पता नहीं शहर के बड़े बड़े लोग आए, गाड़ियाँ आईं, और फिर वो कहते हैं कि हम हैरान हो गए कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे गांव के अंदर कैसे आई। तो जाते ही उन्होंने अलम पे सलाम किया। सलाम करने के बाद फिर जो है इनके साथ चाय पी और थोड़ा आराम किया और फिर आगे गए। तो आगे पुलिस थी, रोड ब्लॉक था, सारा कुछ। तो ये कल रात बात बता रहे थे, अलम को देखकर एक बहुत बड़ा मौलाई इधर हमारे पास आया और उन्हें हमें ऑफ़र की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम उस घबराहट में उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कह पाए। ये इतना बड़ा शख्स हमारे पास आया है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है, हम क्या इससे मांगे। तो इनकी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे 18 साल के बाद इस जगह पे खींच के आई हैं। कल न परसों मेरी फ़्लाइट है, वापस जा रहा हूँ नजफ़। मगर जब मैं इधर पहुँचा रात, तो मैंने किसी शहर के बंदे को, यहाँ से शहर का रास्ता जो, उसको फ़ोन किया, उन्होंने किसी को इधर भेजा, फिर यहाँ से किसी को लेकर आया, उससे बात करवाई और अपने गांव में बताया कि शाकिर भाई आपके पास आ रहे हैं। तो वो पूरी रात कह रहे हैं कि अब जैसे हमने सुने, अपने बच्चे बहनों माओं को बताया, वो इंतज़ार करते रहे कई घंटे तक, जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा। 3-4 घंटे का सफ़र था। तो इनकी खुशी देखने के काबिल थी, कैसे मुझे गले लगाया, कैसे प्यार किया। वो कह रहे वन साई एडी अरसे का बाद तो मैंने कहा इतने अरसे के बाद हमारे पास आए हो, 18 साल के बाद। हम बीच में मैं आया था, मतलब मुलाकात नहीं हो सकी, बस सरसरी चला गया था।
तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई मुझे, नमाज के टाइम उठा हूँ और फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। वो जो खाना लेकर आएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा और फिर मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ इस गांव में कुछ ना कुछ काम ज़रूर करूँ। वाटर पंप आपको पता है मैंने बहुत ज़्यादा लगाए, 50 से ज़्यादा जो है मीरपुर ख़ास की तरफ, लाड़काना में, खैरपुर में, मुख्तलिफ वो मैंने सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान कम आना चाहता था, आता जाता कम, तो वो काम छोड़ दिया। अब दोबारा इंशाल्लाह इन जैसी जगहों पे जहाँ पे सख्त ज़रूरत है वज़ू के पानी के लिए, मेहमान के लिए, मुसाफिरों के लिए, तो ज़रूर इस पर वर्क करूँगा मैं। चलें जी आगे फिर आपको बताते हैं कि ये नाश्ते में क्या लेकर आते हैं और क्या होता है। ये गांव की सरज़मीन है और इसी गांव में अरसे में माशाल्लाह जी कैसे यहाँ पे सिंध के लोग रहते हैं और मट्टी का कच्चा इनका मकाम होता है और इस तरह अपने अपने इन्होंने घर बनाए हुए हैं। इनकी जो माशाल्लाह ज़िंदगी की गुज़र सफ़र है वो माल वगैरह जो और ज़मीनों पे किसान काश्तकारी करते हैं उस पर यहाँ पे छोटे छोटे उनके कमरे बने हुए हैं। कि गांव की खूबसूरती ये होती है कि अपने बच्चों की फ़ौरन शादी करा देते हैं, छोटी छोटी बच्चियों की। यहाँ इनके बरसात में जो है ना घर वगैरह बने हुए थे वो टूट गए बरसात की वजह से, और ये भी बरसात की वजह से टूट गए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मौला के हैदरी हैं, हाँ अम्मा, तो कोशिश करना होता है, कोशिश करूँगा कि यहाँ इनको कुछ रिलीफ दूँ और कुछ इनके लिए मदद करूँ इंशाल्लाह ज़रूर, मौला हुसैन करेगा। कोट रसूल बख्श ठियाणी, और ये स्कूल टूटा हुआ है, इनकी अपनी कोई जगह है, वहाँ पे छोटे बच्चे ऐसे पटे हुए हैं। ये हमारे सिंध के तालीम का मयार है, न इनके पास किताबें हैं, न स्कूल की कोई छत है, न कि ज़मीन है, और बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं। तो हम बताएं इसमें हम क्या कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कुछ बेहतर बनाने के, कुछ काम मैं यहाँ पे खुद करके जा रहा हूँ, कुछ इंशाल्लाह मेरे बैक होंगे। आगे जो दोस्त हैं शिराजी हमारे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अयाज शाह शिराजी और पाशा शिराजी। ये स्कूल तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टूटा हुआ है, मोंजो दड़ो बना हुआ है, बच्चे ये पढ़ रहे हैं। ये इनका अपना ज़ाती कोई जगह बनी हुई है, तो उसमें ये 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये टेबलें देखें आप, ये हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे यहाँ पे आया तो ये स्कूल को देख के तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई। हमारे सिंध के मिनिस्टर हैं अपना सरदार शाह, ये असेंबली में आके बड़ी बड़ी बातें मारता है कि सिंध पढ़ाओ, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। स्कूल 1 साल से पढ़ा हुआ है, ये गांव वालों ने रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई सरदार शाह को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और अभी तक 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया ये मोंजो दड़ो बना हुआ है। कोई भी उनके अंदर सच्चाई नहीं है, सारा झूठ बोलते हैं। और आप शहरों के स्कूलों के हालात भी देखें, गांव में तो बिल्कुल बुनियादी जो सहूलतें हैं वो इन्होंने छीन ली है। बहरहाल इसको तो देखा जाएगा, मगर जैसे मैं इधर आया हूँ तो फिर मैंने वाटर पंप का इनको कहा था, तो यहाँ पे मीठे पानी की हमने वाटर पंप यहाँ पे लगाया हुआ है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा आगे का काम होगा वो सोलर वगैरह और इस तरह कुछ इनकी सहूलत फराम की जाएगी, ताकि कुछ इनको रिलीफ मिले मौला के नाम पे, जो मौला गाजी अब्बास का आलम है इनके सदक़े में। हमारे दोस्त हैं शहजाद भाई, उन्होंने भी मुझे कहा है कि शाकिर भाई इंशाल्लाह मैं ताबन करूँगा इस काम में, मौक़िफ़ 327 के खादे में। तो इंशाल्लाह हम ये पहला कदम मैंने अपनी तरफ से उठाया है, और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के जितने भी यहाँ मोमिन रहते हैं जिनके कोई यारो मददगार नहीं है, तो उनकी हेल्प करते रहेंगे। वाटर पंप मीठा पानी निकला है। बाकी पाबंदी तो करे मुझे चाचा लाला केड़ा छिड़ी वाले कमर चाहिए बस लापरवाही करे हूं उते ही गोडा भजे वेठो है।
यहाँ पे जो वाटर पंप लगा है उसका पानी मीठा है। अब ये जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, इसको चलाते रहेंगे तो ये पानी मीठा हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे जो वाटर पंप लगा है वो मीठा पानी निकला है। हमें ये भी खदशा था कि कड़वा निकल सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने जहाँ पे हाथ रखा हो पानी लगाया हो तो वहाँ पे कड़वा पानी निकला हो। इससे पहले भी बहुत सारे वाटर पंप लगवाए यहाँ पे। इन दोस्तों से ये मुलाकात की मोमनी से, तो मैंने देखा कि यहाँ पे वाटर पंप की ज़रूरत है तो वो लगा दी। आगे जो इन चीज़ों की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह मैं खुद अपना घर समझ के इसको अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के एक छोटा सा गांव, छोटा सा शहर है मीरपुर बठोरो सुजावल ठट्टा की तरफ। और ये जो गांव है उसका नाम है रसूल बख्श ठारानी। यहाँ 20 साल पहले 19 साल पहले मैं यहाँ पे तबलीग के लिए आया था, तो इनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि मैं ईरान चला गया, फिर इराक़। तो इतने अरसे के बाद इनसे मैं खुद मुलाकात के लिए आया हूँ और अपना घर समझ के उनके पास। मगर 20 साल पहले मैं जब यहाँ पे रहा था तो मुझे याद है यहाँ पे उस वक़्त भी लाइट नहीं थी। यानी पाकिस्तान या दुनिया इतनी तरक्की गई और ये कंट्री, इनके स्कूल मेरे पीछे वाली जगह है वो स्कूल इनका गिरा हुआ है, हुकूमत नहीं बना के दे रही और लाइट का कोई सिलसिला ही नहीं है। इन्होंने लाइट देखी नहीं। ऐसे हालात है कि अल्लाह माफ़ी दे। इनको स्कूल टूटा हुआ दिखाएं भाई। यहाँ पे शिराजी हमारे सिंध के हैं, वो उनकी गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस गांव पे नज़र ख़ास करें। सामने वाले यहाँ रोड से वायर वगैरह जा रही है तो यहाँ पे इनके ऐसे कोई ख़ास कोई सहूलत जो दुनिया की होती है ना, बिल्कुल ऐसी कोई सहूलत यहाँ पे मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह मैं आया हूँ, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। उनको वो स्कूल दिखा के आए जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, दिखा के आए जो मिट्टी मोजदड़ो बना हुआ है वो स्कूल दिखा के। ये मोजदड़ो आपने देखा तो यहाँ पे ऐसी हालत है कि मैं जो है बैठा हुआ हूँ। हाँ जी, हालात बिल्कुल सही नहीं है। तो इंशाल्लाह इस मीरपुर बठोरो के सामने जो ठारानी और इस तरह के दूसरे गाँव भी हैं वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किलात हैं। हम चाहते हैं कि सिंध की आवाम तरक्की करे। तरक्की क्या खाक करेगी? जहाँ बिजली नहीं है, ना स्कूल की सहूलत है, ना कोई दूसरी है, तो ये पाकिस्तान नहीं है क्या? तो अल्लाह माफ़ी देखें, अल्लाह हुकूमत को हिदायत दे के यहाँ पे मद नज़र रसानी करें। इनकी शिकायत जो है ना वो मौला अब्बास से, वो मौला अली से, तो करबला वालों तक है। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से भी यहाँ पे कुछ न कुछ करूँगा। मगर जो हमारे सिंध की हुकूमत है तो वह बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे जितने भी सिर्फ ये गाँव इसके अतराफ़ में जितने भी हैं बहुत मुश्किलात हैं। यानी जहाँ लाइट ना हो तो वो लोग दुनिया के साथ कैसे चलेंगे? और इन्होंने अपनी दुनिया न फेसबुक की दुनिया देखी है, ना कुछ देखा है। अभी भी कई साल पीछे ही है जहाँ दुनिया तरक्की कर रही है और काफ़ी मुश्किलात हैं। कोई एक रात इधर आके गुजारे तो पता चले। तो मैं अपने शहर को छोड़ के इनके पास आया हूँ ताकि इनके वसाइल को सुनूँ और इनके लिए कुछ कदम उठा सकूँ। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतरी होगी, ज़रूर होगी। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरी दिखाऊंगा इस गांव में, अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। अल्लाह आपको खुश करेगा। हाँ इंशाल्लाह। थैंक यू। लबैक या हुसैन।